रियली स्पीकिंग लोग कहते हैं कि अगर आपको सीए करना है तो आपको सब कुछ त्यागना होगा, सारी मोह माया त्यागनी होगी, एंड देयर इज नो कॉलेज लाइफ। ऐसा कौन कहता है? वेल बिलीव मी, अगर ऐसा कोई कहता है तो ब्रिंग इट ऑन, उसको लेकर आइए आज के इस हमारे अमेजिंग सेशन में। वेल मैं आपको अगर मेरी बात बताऊं तो जब मैंने सीए किया था, मैंने अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय किया है, हर एक चीज की है, और कहते हैं ना एनएसपी भी खोल के की है। सो यहाँ पे यार आज का जो सेशन है ये बहुत ही अमेजिंग सेशन है। तो यहाँ पे यार आज का जो सेशन है ये बहुत ही अमेजिंग सेशन है। आपके लिए मैं आज जिन स्टार्स को लेकर आऊं ना, ये आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि ये ना सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है बल्कि अपने एरिया में, अपने इंडिविजुअल फील्ड में बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है। मैं काफी बार ये सुनता आया था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती है। वेल रियली स्पीकिंग यार ये चीज कहीं ना कहीं हमेशा चुभती थी, हर्ट करती थी कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं हो रही। लेकिन अब इन सब लोगों ने जो आज इस कॉल पे हैं इस चीज को चेंज कर दिया है, इस डेफिनेशन को पूरी तरह बदल के रखा है कि हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ नॉलेज में ही अच्छे नहीं होते, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी अच्छे होते हैं। सो भाइयों और उनकी बहनों, देवियों और सज्जनों, आपकी तालियों के बीच मैं स्वागत करना चाहता हूं आज के हमारे इस शी सक्सेस नाम के इस अमेजिंग सेशन में, टॉक शो में, जहां पे मेरे साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं सीए नेहा दत्ता मैम। मैम वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, और जो आपने अमेजिंग इंट्रोडक्शन दिया, इट जस्ट मेड माय डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, एंड आई होप आज मैंने आपका नाम बिल्कुल सही लिया। आज मैंने पता है मेरे सामने लिख के रखा है कि नेहा बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। अमेजिंग। सो और मेरे साथ यहाँ पे हैं दूसरे, और ये सारे यूट्यूबर्स हैं यार। दूसरे जो पैनलिस्ट हमारे साथ यहाँ पे वो है सीए अजवर खान फ्रॉम न्यू दिल्ली। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मैम। Thank you so much sir for this warm welcome and I'm very excited. जैसे ही आपने स्टार्ट किया ना, अंदर पहले एनर्जी आ गई, I was feeling very down, but आपने जैसे ही स्टार्ट किया ना एनर्जेटिक वाला, अंदर खुद एनर्जी आ गई ना। very excited. मुझे लगा कि आपको एनर्जी सिर्फ चाय से मिलती है, बट जान के अच्छा लगा कि आपको एनर्जी मुझसे भी मिलती है। सो मैं आपसे पूछने वाला था चाय का कप का है अजवर मैम। आई एम मिसिंग दैट कप। अमेजिंग। पी के आई हूं, ब्रेकफास्ट हो गया। आपने मुझे खुश करने के लिए झूठ बोल दिया कि आपको एनर्जी मुझसे मिलती है। एक्चुअली आपको एनर्जी चाय से मिल चुकी है। दैट्स व्हाट यू मीन टू से। माइंड ब्लोइंग। हमारे साथ यहाँ है स्वाति अग्रवाल। शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड इंडियाज वन ऑफ द टॉप सीए ऑनलाइन एजुकेटर। और आप उनको देखते हैं उनके YouTube चैनल पे, जहां पे हर रोज रात को 8 बजे वो एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस की सीरीज आपके लिए लेके आती है जिनका नाम है इन्फोटिप्स। वेरी वेरी गुड इवनिंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? वैसे थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑल्सो हियर, बट अमेजिंग फीलिंग, बहुत सही लग रहा है यहाँ पर, एंड सीरियसली रियली हैप्पी एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ वंडरफुल सेट। यार इतना अमेजिंग सेशन है, 4 ब्यूटीफुल लेडीज यहाँ पे है। देखने वाले नर्वस हो जाए तो आप सोचो इस बेचारे गरीब इंसान का क्या हो रहा होगा, कैसे ये बंदा होस्ट कर रहा होगा इस सेशन को। क्या बात तो बताइए। अमेजिंग। फिर हमारे साथ है ईचल करंजी महाराष्ट्र से सीए रुचा साडा मैम। शी इज नॉट जस्ट अ यूट्यूबर, शी इज आल्सो इनटू काउंसलिंग, टेस्ट सीरीज, एंड शी हैज आल्सो ऑथर्ड द वंडरफुल बुक्स। मेरे पीछे यहाँ पे मैम आपकी बुक्स पढ़ी है और ये मैंने पढ़ी है। एब्सोल्युटली अमेजिंग, एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका इस टॉक शो में। Thank you so much sir for having me here. I'm really looking forward for this session, and जैसे असफर ने बराबर बोला कि आपकी एनर्जी देख के हमें एनर्जी आ जाती है। Seriously, it has boosted and it has set the benchmark for the wonderful session ahead. So seriously looking forward for it. Thank you so much. दोस्तों आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हम लोग पैसिवली एक दूसरे को सभी को फॉलो करते थे, लेकिन एक्टिवली हम लोगों की पहली मुलाकात, या मैं कहूंगा पहली बात हुई 5 सितंबर 2022 को बेंगलुरु में, जब हम मिले थे अनअकैडमी 1 इवेंट के लिए। उससे पहले ना हमने कभी किसी से बात की और ना ही कभी हम एक दूसरे से मिले थे, लेकिन जब हम मिले तब हमें लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिले। वेल रियली स्पीकिंग हम लोगों के दिमाग में एक दूसरे को लेके बहुत सारे थॉट्स रहे होंगे। आप लोगों ने भी मेरे बारे में सुना होगा, सोचा होगा कि यार अनअकैडमी का एजुकेटर है, मे बी डायरेक्टर है, तो बहुत स्ट्रिक्ट टाइप का होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो आज मैं सबसे पहले उस चीज से पर्दा उठाना चाहता हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि हम लोग जब पहली बार मिले थे तो आपको कैसा फील हुआ था। तो मैं स्टार्ट करता हूँ नेहा मैम आपसे। ओके, तो जब मैं जैसे इवेंट के वेन्यू में पहुंची थी, पहली बात तो मेरा ड्रॉप गलत जगह हो गया था। आई हैड टू गो समवेयर एल्स। मेरा ड्रॉप हो गया वहां पर। फिर मैं आकर बैठी, आई वाज बिट नर्वस, मैं किसी को जानती भी नहीं थी, माय पीओसी वाजंट देयर, सो आई वाज थिंकिंग किससे बात करूं, एंड सर खुद आए, एंड इट वाज सच अ वार्म जेस्चर ऑफ यू सर। आई कैन नॉट, आई स्टिल रिमेंबर कि आप खुद आए
आपने बात करी, ऑल्दो आपने निकिता दत्ता बोल दिया बट चलता है क्योंकि आपने ठीक बोला और एन आपको याद था कि नेहा निकिता कुछ मिलता जुलता है। बट मुझे अच्छा लगा कि आपने मेरी वीडियो कुछ देख रखी थी, सो इट जस्ट मेक मी सो गुड कि मैं जिन्हें देखती हूँ यूट्यूब पर, आई वाज़न्ट इवन एक्सपेक्टिंग कि आपको मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में पता होगा, ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। एंड जब आप आए, हमने बात करी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग ने पहली बार बात करी है। नहीं मैम, रियली आई वॉच्ड ऑल योर कंटेंट और मैंने देखा और मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा। यू आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैं दिल से कह रहा हूँ कि मुझे इतना प्राउड फील होता है ना जब कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ टैक्सेशन, अकाउंट्स, ऑडिटिंग छोड़ के भी कुछ और करता है ना, दैट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू। कमिंग टू यू अजवर मैम, ओ माय गॉड, जब मैं आपसे पहली बार मिला, लेट मी टेल यू, आई नो व्हाट आई गोइंग टू टेल। है ना, ये तो बहुत बड़ी दिखती है वीडियो में, ये तो छोटी कैसे निकली? तो मैं पहले लिटरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि ये अजहर खान है यार, ये तो वीडियो में शी लुक्स सो टॉल एंड ऑल, बट या अमेजिंग, इट वाज ग्रेट टू मीट यू। सो व्हाट वाज देयर एट योर साइड? सर मुझे तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। अगेन एनर्जी वाली बात तो यहाँ पे भी लागू हो जाती है। मतलब यू आर आई थिंक रणवीर सिंह ऑफ सीए फ्रेटर्निटी, मतलब जो सुबह से लेके रात के 1 बजे तक सेम एनर्जी से काम कर सकता है और आपको दिख के हमें एनर्जी मिलती है। और ऐसा बिल्कुल भी फील हुआ दैट वी वर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आपने इतनी सारी चीजें शेयर करी, इवन नेहा के साथ, पूजा मैम के साथ, स्वाति मैम के साथ, बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं दैट वी वर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड जब आपने बोला कि आपने मेरी और मेरी मम्मी वाली वीडियो देखी थी जिसमें वी वर कुकिंग समथिंग और आपने बोला कि आपको बहुत अच्छी लगी, मैंने अपनी मम्मी को आगे बताई वो चीज एंड शी वाज आल्सो फीलिंग वेरी गुड क्योंकि उन्होंने मेरी एक वीडियो देखी थी आपके साथ, जब स्वाति मैम के साथ इंटरव्यू हुआ था ना, तो उन्होंने देखी थी वीडियो, सो शी नोज अबाउट यू, तो बहुत अच्छा लगा उनको, मुझे पर्सनली। आई थिंक अजबर मैम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस समय तक आप सीए से रिलेटेड कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं बनाते थे। वो आई थिंक आपका बहुत इनिशियल फेज था यूट्यूब का। हाँ, वो आपने आई थिंक वो केक बनाया था या कुछ और बनाया था मम्मी के लिए, और मैंने कहा यार देखो यार, हर बच्चा अपने मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ करता है, बट था कुछ उस वीडियो में, एंड दैट वाज द वीडियो देन आई स्टार्टेड वाचिंग योर कंटेंट। सर आपको कैसा लग रहा है मेरा कंटेंट? उसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली, और मैं रियली कह रहा हूँ कि ये शुरुआत है हम लोगों के कोलैब की, और मैं इसको कोलैब नहीं कहूंगा, कोलैब इज अ लिटिल कमर्शियल वर्ड टू यूज, ठीक है? और सुनो तुम लोग ऑडियंस लोग जो भी गलतफहमी पाल के बैठो ना कि हम लोगों ने एक दूसरे को पैसे दिए हैं इस वीडियो के लिए, गलतफहमी में जीना मत, ठीक है? हम लोग ये ऐसा कुछ नहीं बोले, ये कोलैब, मैं इसको लेट मी गिव इट अ नेम एज अ सीए फैमिली। ये एक सीए की फैमिली है, सीए यूट्यूब फैमिली है, और हम लोगों के साथ में अपीयरेंसेस आते रहेंगे। And I really love your content, Azbar ma'am. और आपने I think एक नया चैनल भी चालू किया है, अजबर नामा, right? नामा, yes. थोड़ा रेगुलर नहीं हो पा रहे ड्यू टू माय जॉब एंड देन दिस मेन चैनल ऑफ माइन, बट हाँ डेफिनेटली उस पे भी रेगुलर होंगे आगे जाकर। Amazing. आपका बहुत बहुत स्वागत है। Coming to you, Swati ma'am. So Swati ma'am, info tips daily at 8 o'clock. It's a huge hit. I mean, lot of things which I, even being your husband, I don't know कि ये ऐसी भी चीजें होती है, और मुझे आपका इन्फो टिप देखने के बाद पता चलती है कि इन्फो टिप में मतलब ये आज एक नई चीज पता चली है। यू डू सो मच रिसर्च, यू पुट अप सो मच एनर्जी, आई नो बिकॉज आई हैव सीन बिहाइंड द सीन्स so many things to manage. I mean, out of all the 4 ladies, हमारे यहाँ पे पता है जितनी भी लेडीज गर्ल्स यहाँ बैठी है, इन सब में अलग अलग फेस है। मतलब कुछ जैसे अगर मैं बात करूं तो नेहा है जो अभी रिसेंटली सीए बनी है, फिर उससे थोड़े पहले अजबर बनी है, तो वो जॉब कर रही है और फिर यूट्यूब मैनेज कर रही है। देन रुचा है, रुचा मैरिड है तो वो एक कमिटमेंट है, फिर पब्लिकेशंस ये वो। और अगर मैं आपकी बात करूं तो आप मैरिड हैं, एजुकेटर है, यू आर आल्सो अ मदर एंड देन मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स। सो व्हाट डू यू थिंक, आप पहली बार जब मिले इन तीनों से, मुझसे तो मिले ही थे इन तीनों से, तो कैसा फील हुआ था बैंगलोर में? अरे अमेजिंग, लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग व्हेन आई एक्चुअली सॉ नेहा एंड अजवर, तो अजवर को देख के तो आई एक्चुअली रिमेम्बर्ड मेरे दिल्ली वाली डेज, बिकॉज ये भी दिल्ली से है, तो मुझे एक्चुअली इसको देख के ना आई वेंट इनटू द फ्लैशबैक कि हाँ भैया 8-9 साल पहले आई वाज इन द सेम फेज कि मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया था, एंड यू नो द कॉर्पोरेट लाइफ व्हिच आई हैड। नेहा का तो वो फ्रेश वाला फीलिंग आई एक्चुअली हैड कि हाँ सीए बनते ही हम लोग कैसे जोन में थे, सो यू नो दैट वेरी नाइस टाइम इट वाज। तो इन दोनों को देख के यू नो आई एक्चुअली सॉ माई सेल्फ लाइक 9 years back what I was, and amazing it was meeting them। और बिल्कुल एकदम अपने वाला फीलिंग था, वो कहते हैं ना किसी अपने से बहुत टाइम बाद मिल रहे हो, बिल्कुल वैसा फील हुआ, बिकॉज
I think the life which we all had, वो बहुत similar है. Yes. And you know, when I actually saw them, मुझे वापस से कभी-कभी होता है ना, we start feeling little low कि यार हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं ये वो, and after again meeting all three of them, वो वापस energy level नहीं यार, वापस और करना है, और कुछ करना है, और कुछ add on करना है. Like with Infotips also, जब मैंने नया start किया था तो everyone around me, apart from you, आप exception थे, but बाकी सबका ये कहना था कि क्यों कर रहे हो, क्या जरूरत है. And I was like, यार मुझे मजा आ रहा है. And you were saying positive about me. It is positive. Thank God. फिर ठीक है. Amazing. So you were actually motivating me, and everyone else was like, कहाँ जरूरत है, क्यों नया commitment ले रहे हो, because it is a daily thing. तो डेली कुछ नया ढूंढना, फिर वो देखना कि क्या ये रेलेवेंट है, एंड देन यू हैव टू टेल इट. और कभी भी ऐसा ना हो कि इन्फोटिप में आप जजमेंटल हो, आपको इन्फॉर्मेशन देना है, आपको जजमेंट नहीं देना है. तो वो सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन था. तो अमेजिंग इट इज. एंड आफ्टर मीटिंग ऑल थ्री ऑफ देम, भाई मैंने सोच लिया अभी और कुछ नया ही करना है, कोई जो चल रही चीज उसको बंद नहीं करना है. तो मेरे पास ना एक बहुत अच्छा आइडिया है हम पांचों के लिए, और दीपिका राठी मैम जो आज के सेशन में नहीं आ सके, तो वो मैं वीडियो के एंड पे शेयर करूंगा. तो इसके लिए आप लोगों के लिए, ऑडियंस लोगों के लिए, पता है ये वीडियो को एंड तक देखना आप मैंडेटरी बन गया. ठीक है, अब मैं आता हूँ रुचा मैम के पास. मैम, यस सर, आप इकलौते वो पर्सन है जो ऑन स्क्रीन भी वैसे ही लगता है और ऑफ स्क्रीन भी वैसे ही लगता है. बट आपके केस में मुझे दूसरा शॉक लगा था जो मैं यहाँ नहीं बोलने वाला हूँ. तो आपको बहुत अच्छे मत बोलो. But I'm telling you, you have got a wonderful husband. He's so supportive. He's extreme, मतलब मेरे जितना supportive है, जैसे मैं बिल्कुल बहुत ही ज्यादा supportive, बहुत ही ज्यादा amazing. So रुचा मैम, really hats off to you. आप इतना काउंसलिंग करते हैं, बच्चों की मेंटरशिप करते हैं, टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं. बहुत सारे मेरे कॉमन स्टूडेंट्स हैं जो आपकी टेस्ट सीरीज देते हैं, मेरे पास भी फीडबैक्स आए हैं. आपने जो बुक लिखी है, बिलीव मी, आई एम नॉट अ वेरी हार्डकोर रीडर, बट मैंने वो बुक पढ़ी और मुझे लिटरली फील हुआ कि यार ये तो लाइफ हम सबकी कॉमन है, ऐसी लाइफ चलती है हम सब लोगों की. सो मैम, रियली अमेजिंग. आपको कैसा लगा मैम? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. सर, जैसे कि मैंने बोला कि सब लोगों को स्क्रीन्स पे देखा था पहले. मैंने ना एक्चुअली, मैं आके जब एनालाइज कर रही थी, 3 फेजेस में एक्चुअली सबको देखा है. एक होता है जो अपन स्क्रीन पे देखते हैं सबको, तो तब एक अलग पर्सपेक्टिव होता है सबका कि चलो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी लाइक दिस. अंशुल सर जैसे कि ही इज द नंबर 1 एजुकेटर, तो सर थोड़े से स्ट्रिक्ट टाइप रहेंगे, थोड़े से सेलिब्रिटी है यार सीएस के लिए, सो ही इज गोइंग टू बी लाइक दैट. स्वाति मैम भी थोड़े से रिजर्व टाइप के रहेंगे, एंड एवरीबॉडी. फिर जब मैंने आप लोगों से फोन पे बात की, अंशुल सर और स्वाति मैम के साथ, दे वर वेरी वार्म, बहुत वार्म, और अच्छा लगा था आपसे बात करके. एंड जब मैं रियल लाइफ में मिली, सर आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं लंच कर रही थी एंड आप लंच के हॉल में वहां पे एंटर कर रहे थे, एंड मैं एक मेरे पीओसी के साथ थी, एंड ही सेड, अरे शाहरुख खान आ गए सीए के, शाहरुख खान आ गए सीए के. देन आई जस्ट लुक्ड अराउंड एंड यस, इट वाज एक्चुअली शाहरुख खान ऑफ सीए फ्रेटर्निटी, अंशुल अग्रवाल सर. एंड सर, ये वही पर्सन है जिसने मेरा टी-शर्ट छीन लिया और अभी तक मुझे टी-शर्ट नहीं मिला. कौन है ये नादान परिंदा, मेरे को ढूंढना पड़ेगा यार. सर वो पक्का आपको मिल जाएगा. बट सीरियसली देन एसआर के ऐसा लगा यार शाहरुख खान है तो जाके बात कर लेते हैं, लेकिन आप इतने डाउन टू अर्थ थे. मैं इतना नर्वस हो रही थी आपसे बात करने के लिए, बट यू आर सीरियसली डाउन टू अर्थ. शर्म आ रही है यार, कोई कुछ तो लेके आओ यार. एवरीबॉडी लाइक असफर, नेहा, मी, हम तो लाइक वी आर शेयरिंग द सेम सेट ऑफ जर्नीज, तो एक रिलेटेबिलिटी फैक्टर था वहां पे. लेकिन आपसे और स्वाति मैम से मिलके, यू बीइंग सीनियर्स टू अस, बहुत अच्छा लगा. बीइंग, यू आर वेरी वेलकमिंग एंड वेरी वार्म. थैंक यू सो मच मैम. वैसे नेहा को, नेहा मैम नहीं बोलूंगा मैं, चलेगा ना. नेहा को, अजवर को और स्वाति को मैं यहाँ बता दूं, मेरी और रुचा की पहले बार बात कैसे हुई, तो उसके लिए भी मैं वापस सॉरी बोलता हूँ. रुचा ने महीनों पहले इंस्टाग्राम पे मैसेज किया था, और मैंने आई थिंक 2 महीने बाद ना आपको 2 महीने बाद कॉल किया था उसके लिए, क्योंकि मेरी टीम ने मेरे पास वो मैसेज किया था, बट आई वाज गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स कि मेरे को पता नहीं चला. और 2 महीने बाद मैंने ऑल ऑफ द सडन कॉल किया, हेलो मैं अंशुल अग्रवाल बोल रहा हूँ, इज इट रुचा साडा's नंबर, एंड देन शी सेड ओह यस सर, हाँ. फिर हमारा कन्वर्सेशन वहां से स्टार्ट हुआ. यस, आई रिमेंबर. So it's amazing, seriously it's amazing यार. तो कहते हैं ना, कोई भी चीज जब होती है तो अच्छे के लिए होती है, and I think this is just the beginning. तो आज का जो हमारा ये सेशन है, ये थोड़ा मोटिवेशनल भी रहेगा, ये थोड़ा फनी भी रहेगा. स्टार्ट करते हैं. मुझे लगता है आप सब लोग जो है ना आइकॉन्स हैं. ये सेशन की थॉट की शुरुआत कैसे हुई? वेल, मैं आपको बता दूं, अगर हम 5 सितंबर को नहीं मिलते थे तो भी ये सेशन होता था, बट हाँ उस केस में ना थोड़ा आप लोग
फुटेज खाते थे, मैं आपको मैसेज करता था, फिर आप लोगों की माय मैनेजर विल कांटेक्ट यू, यू नो माय मैनेजर, या यू नीड टू गेट एन अपॉइंटमेंट एंड ऑल, वो सारी चीजें होती थी। तो हुआ यूं कि एक मैसेज आया मेरे पास इंस्टाग्राम पे एक स्टूडेंट का। वेल मैं अपना इंस्टाग्राम खुद चेक नहीं करता रुचा मैम, इसलिए मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ, मेरी टीम है जो चेक करती है। एक लड़की का मैसेज आया कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है पढ़ने में। तो मेरे दिमाग में अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं कि मैं घर से भाग जाऊं या फिर सुसाइडल टेंडेंसीज भी आ रही है, क्योंकि मैं सीए करना चाहती हूँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैंने आपके यूट्यूब के लेक्चर्स देखे हैं, आप मुझे बहुत इंस्पायर करते हो। मेरी फैमिली ना मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, ना मुझे मॉरली सपोर्ट कर रही है, एंड आई रियली फील कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने जब उस लड़की का मैसेज पढ़ा ना, मुझे बहुत बुरा लगा। वो कहते हैं ना, दिल को छू गई ये बात कि यार आज हम 75 इयर्स हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, हमारी सोच बदल गई, 5G आ गया, सब कुछ हो गया, और रियली मतलब आज भी हमारे इंडियन कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपनी गर्ल चाइल्ड को सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मुझे लगता है उस दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सब लोगों को स्क्रीन पे लेके आऊं, उन पेरेंट्स के लिए, उन लड़कियों के लिए जो कुछ करने का सिर्फ सोच रही है और कर नहीं रही है, और उन सब लोगों के लिए कि यार ये देखो, ये है हमारे सामने एग्जाम्पल। अगर ये कर सकते हैं ना तो कोई भी कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी एक स्टोरी ब्रीफ में शेयर करें सबके साथ कि आपने सीए किया तो आपकी जर्नी कैसी रही और पोस्ट क्वालिफिकेशन जर्नी कैसे रही। तो मैं स्टार्ट करता हूं नेहा आपके साथ। मैं अभी जब आप ये पूरा बोल रहे थे तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड में चली गई थी कि इट टुक मी रियली लॉन्ग टू क्वालिफाई, क्योंकि सीए का क्या होता है कि यूजुअली लोगों को क्या लगता है कि 4-5 साल का कोर्स है, ड्यूरेशन इतना है इसका। पर मैं जब 12th में भी थी तो आई वाजंट दैट ब्राइट स्टूडियस काइंड ऑफ स्टूडेंट, तो उसमें मार्क्स बहुत अच्छे नहीं, तो ऐसा कि चलो सीए कर लेते हैं। दैट्स हाउ आई एंटर्ड इन सीए, और मेरे 100 मार्क्स चाहिए थे, 96 मार्क्स, और मैं फेल। I cried a lot, but my family was supportive. ठीक है, एक बार नहीं हुआ, दोबारा देते, सेकंड टाइम दिया, हो गया। Then the real problem started in intermediate. मैं attempt पे attempt। आगे क्या है कि टीचर्स लाइक यू, अंशु सर, स्वाति मैम, टीचर्स लाइक यू आर अवेलेबल कि आप इन्फो टिप्स शेयर कर रहे हो, पढ़ना कैसे है। कोर्स तो ये है, ठीक है, पर पढ़ना उसको कैसे अप्रोच कैसे करना है ये नहीं पता था ना उस टाइम पे। 2013 में नो क्लू कि ये बुक्स में पढ़नी है, बस इतना ही पता है। तो मेरे अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते गए बहुत ज्यादा, और मेरा ग्रुप 1 क्लियर हुआ 5 अटेम्प्ट बाद, एंड ग्रुप 2 सी इंटरमीडिएट का आफ्टर 7 अटेम्प्ट्स। और वो जो एक तो फेल हो रहे हो आप, उसके बाद जो मेंटल ट्रॉमा हो रहा है हर फेलियर के साथ, और उसके बाद आपके रिलेटिव्स दे कम टू योर पेरेंट्स एंड से कि नहीं हो रहा है तो उसकी शादी करवा दो, या तो नहीं हो पा रहा होगा कुछ और कर लेगी, डांस भी अच्छा करती है तो कोई डांस सिखा लेगी, कोई और कोर्स कर लेगी, क्यों पैसे खराब करे जा रहे हो। पर मेरे पेरेंट्स, जैसे आपने सर अभी स्टोरी बताई थी, उनके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये थोड़ी ऐसी बात होती है कि पेरेंट्स को तो समझना चाहिए। yes. तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे, दैट्स द ओनली रीजन कि मैं अपनी डिग्री इतने साल में कंप्लीट कर पाई। वो भले ही बाहर से सुन रहे थे, कभी कभी कह देते हैं पेरेंट्स, बट वो मुझ तक इतनी चीज आई नहीं, क्योंकि मेरे पे कोई फैमिली का ऐसा प्रेशर नहीं है किसी चीज को लेके, मेरे पे कोई फाइनेंशियली ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मुझे ये करना है वो करना है, बस मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। पर उसके साथ पर जो बाहर मैंने सब जगह जाना बंद कर दिया था, मैं किसी इवेंट में नहीं जाती थी, मैं कोई सोशल मीडिया पर नहीं थी, क्योंकि मैं सबसे छुप रही थी इतना, मैं किसी को फेस नहीं करना चाहती थी कि मैं फेल होती जा रही हूँ बार बार। और मैं सिर्फ 1-2 नंबर से फेल, ऐसा भी नहीं कि बहुत बेकार मार्क्स आ रहे होते तो मैं शायद छोड़ भी देती उस चीज को, 1-2 नंबर से फेल हो रही हूँ, 200 चाहिए तो 195 193 आ रहे हैं। अब कैसे उसको फिर फाइनल में आई, तो फाइनल में फिर यही, फाइनल में तो रियल डिप्रेशन क्या होता है ना, आई गॉट टू नो इन सीए फाइनल, क्योंकि जो मेरे 7 बच्चे थे मेरी क्लास में, वो 3-3 साल मुझसे छोटे, और मैं उनसे 3 साल बड़ी, और मैं वहाँ क्लास में बैठी हूँ। बहुत बुरा लगता था, कभी किसी 1-2 बार आके किसी ने कहा भी कि हम ना दीदी बोला करेंगे तुझे, नेहा दीदी बोलेंगे, क्योंकि वो 3 years सीनियर टू अस, एंड इट फेल्ट सो बैड कि मैं क्या बोलूं इस चीज में अभी। तो वो पूरा मेंटल ट्रॉमा जैसे तैसे करके मैंने 2020 में लॉकडाउन पेंडेमिक हिट द ग्लोब, सब लोग दुखी थे, आई वाज सो हैप्पी, फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड लाइक माय न्यू आइडेंटिटी। मैंने वापस से खुद के साथ टाइम स्पेंड करके, ये जो अभी आप एक कॉन्फिडेंट नेहा अपने सामने देख रहे हैं, जो ऐसे गर्व से अपने अटेम्प्ट्स भी ओन कर रही है, मैंने वो 2 साल में सीखा वो चीज, कि वो आप रॉक बॉटम हिट कर लेते हो, फिर उसके बाद तो ऊपर ही ऊपर जाओगे। तो फिर मैंने बहुत सारे अपने स्किल्स पे काम करा, इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि डिग्री इज वन थिंग एंड स्किल्स इज अनदर। स्किल्स आपको आपसे मिलवाएगी, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास डिग्री भी है और स्किल्स नहीं है ना, आप स्ट्रगल करोगे आगे जाके, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे पर्सनल प्रोफेशनल कोई भी लाइफ हो उसमें।
तो मैंने स्किल्स पे अपनी काम करा एंड मैं क्वालिफाई हुई जुलाई 21 में। एंड जब मैं क्वालिफाई हुई, वो 9 साल का स्ट्रगल जरूर था, पर वो अभी 1 साल होने वाला है, 13 सितंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा सीए बने। पर मुझे 1 साल में इतना कुछ मिला ना, जो मैंने 9 साल में मेंटल ट्रॉमा लिया था ना, वो कुछ भी नहीं लगता अब जो 1 साल में मुझे चीजें मिली। सब भरपाई हो गई उसकी। जोश टॉक पे मेरा 3 बार टॉक हुई। अमर उजाला ने मुझे फीचर करा था अपनी स्टोरी, वहां पे मेरा इंटरव्यू हुआ था उनके ऑफिस में जाकर। एक लल्लन टॉप चैनल है, मैं उस पर फीचर हुई थी। और बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैं मेंटरिंग करी, मैंने थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट की पर्सनल मेंटरिंग करी, वर्कशॉप्स कर रही हूँ मैं। और अभी 2 बार आईसीआई के इवेंट्स में मुझे एज अ जज बुलाया, और जब स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे थे ना, दे वर लाइक कि हम आपकी स्टोरी से बहुत इंस्पायर हुए हैं, कैन वी गेट अ पिक्चर विद यू। It just feels so good. I was feeling blessed at that moment. तो 1 साल में इतना कुछ मिल गया ना मुझे कि वो भी 9 साल का लगता है कि ठीक है, वर्थ इट था। वो जर्नी ने मुझे मैं बनाया, तो now I'm pretty happy कि जो हुआ वो अच्छा हुआ कि जैसे हुआ। That's really, बस have patience, चीजें हो जाएंगी। That's really very much motivational यार, and really I'm telling you, I think इसके आगे की अब जो लाइफ है ना, वो इतनी अमेजिंग होगी आपकी कि आपने जो भी सैक्रिफाइसेस किए हैं, उसका जो पेन मिला है वो सारा पेन वाइप ऑफ हो जाएगा। और बिलीव मी, वो सैक्रिफाइसेस कभी हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सैक्रिफाइसेस की वजह से हमारी सफलता की मिठास और भी बढ़ जाती है ना। द स्वीटनेस ऑफ सक्सेस लाइज इन द बिटरनेस ऑफ द सैक्रिफाइसेस। So true, so true. Amazing. Coming to you, yes ma'am, Azur ma'am. तो ये तो मैंने एक्चुअली काफी बार शेयर किया है, इवन मेरी स्टोरी भी इतनी हिट हुई थी। तो आई बिलोंग टू मुस्लिम कंजर्वेटिव फैमिली, और यहाँ पर लाइक ऐसा नहीं है कि लड़कियों को सपोर्ट नहीं करा जाता, पढ़ने के लिए करा जाता है, बट बहुत सिलेक्टेड, बहुत कम ऐसी लड़कियां होती है जो आगे पढ़ना चाहती है। आई वाज वन ऑफ देम। लाइक मैं बचपन से लेके पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। आई यूज टू सी माई बुक्स एज माई बेस्ट फ्रेंड, जिनसे चाहे मैं किसी से बात नहीं करूँ, लेकिन मुझे बुक्स से बात करनी है, मुझे उनके साथ बैठना है, पढ़ना है उनको। So I was always being like this, and पढ़ाई के साथ साथ I was also good in extra curricular activities, क्योंकि वो मेरा एक था कि मुझे बैलेंस करके दोनों चीजें चलनी है। अब जब 12th में आया, उसके बाद ऑब्वियसली आपको कोई करियर डिसाइड करना होता है। बहुत सारी मेरी सी फ्रेंड्स थी जिन्होंने सोच लिया था कि अब तो चलो शादी करनी है, उन्होंने ना तो स्टडी कंटिन्यू करी, उनके पेरेंट्स ने बोला चलो अब तो लड़की ने 12th कर ली, शादी कर देते हैं। बट आई वाज लाइक कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि मुझे यही एक चीज समझ आती थी। अब पढ़ने में क्या पढ़ना है वो भी नहीं पता था, क्योंकि कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं, घर पे कोई पढ़ा लिखा है नहीं। तो मेरी फ्रेंड ने जब बोला कि असफर सीए करने, तो फिर मैंने हाँ कर दिया, क्योंकि मुझे उस टाइम नहीं समझ आता कि व्हाट आई कैन डू, क्योंकि कोई गाइड करने वाला होता है तो आपको एक पाथ मिल जाता है कि इस पाथ पर आप चल सकते हो। जब नहीं मिला तो जो भी एक छोटी सी भी रे दिखाई देती है, आप उसके पीछे फॉलो करना शुरू कर देते हो। तो इस तरह से मैं सीए में आई, बहुत मेहनत करी, सीपीटी, सीए, इंटर सब मतलब ठीक टाइम पे क्लियर होता चला गया। फाइनल में आके काफी दिक्कतें भी हुई, बीच में काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आई हमारी फैमिली में। उसी टाइम पर सब कुछ हो रहा था जब आई वाज गोइंग थ्रू सो मच इन माय लाइफ। और सीए फाइनल में भी मेरे मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे भी हैं, एंड वो जो पूरी जर्नी थी उस सबको क्लियर करने के बाद जब मैं फाइनली 13 अगस्त 2019 को जब मैं सीए बनी, उसके बाद आई वाज लाइक कि मुझे कुछ और भी करना है, क्योंकि मैं शुरू से ऐसे रही कि पढ़ाई के साथ साथ मुझे और भी चीजों में इन्वॉल्व होना है। अब मुझे ये था कि मैं जॉब करूं नहीं करूं, मैं थोड़ा बच रही थी, तो इसमें थोड़ा मैंने ज्यादा टाइम लगा दिया। अब ये था कि चलो अब सीए करी है, थोड़ा पेरेंट्स के भी इतना एफर्ट्स डाले हैं, तो एक बार जॉब करनी है, तो मैंने जॉब स्टार्ट करी। लेकिन जैसा कि नेहा के साथ हुआ कि पैंडेमिक जब आया, तो एक लाइफ का नया पर्सपेक्टिव वहां पर ऐड हुआ। सेम मेरे साथ हुआ जब पैंडेमिक आया। आई वाज सिटिंग इन माय लाइक मैं पूरा हफ्ता काम करती थी, उसके बाद वीकेंड्स पर आई यूज्ड टू फील लाइक एम्प्टी, लाइक मुझे समझ नहीं आता था कि मैं और क्या कर सकती हूँ, मतलब क्या मैं अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती हूँ। देन आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं घर पे बैठकर मोस्टली लाइक एक लार्ज पीपल ऑफ नंबर ऑफ पीपल से कनेक्ट कर पाऊँ। मुझे ऐसा लगा यूट्यूब वुड बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। एंड मैंने जैसे ही डिसाइड करा, मैंने अपने 1-2 बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स को बताया कि मैं ऐसा कुछ सोच रही हूँ, एंड उन्होंने मुझे इनकरेज करा कि अगर तुझको लगता है तो तू डेफिनेटली इसकी तरफ जा। मैंने कैमरा मंगाया, उस टाइम पर मेरे पास 45,000 रुपीज नहीं थे, मैंने EMI पे कैमरा मंगाया कि चलो आएगा तो एटलीस्ट मेरे अंदर सीरियसनेस आएगी कि मैंने इसमें इतने पैसे इन्वेस्ट करे हैं, तो मुझे रेगुलरली वीडियोस बनानी है। अदरवाइज क्या होता, मैं ऐसे फोन से बनाती, उसके बाद हो सकता था काफी बार डिमोटिवेट हो जाती। तो फिर मैंने कैमरा मंगाया, वीडियो शूट करनी शुरू करी, एडिट करी, खुद से करती थी। अभी रिसेंटली मैंने एक एडिटर हायर किया, इससे पहले मैंने सारी चीजें खुद से करी है। तो ये जो जर्नी है पूरी 2 साल की बहुत अमेजिंग रही है। मैंने नहीं सोचा था, मुझे बस एक चीज समझ आएगी 2 साल में कि अगर आप कुछ दिल से करना चाहते हो ना, तो जस्ट गो फॉर इट।
क्योंकि यू नेवर नो कि वहाँ जो आपको वो डिसीजन लिया वो आपको कहाँ तक लेकर जा सकता है। मैंने हिम्मत दिखाई कि चलो मेरी सोसाइटी कुछ भी बोलेगी, लड़की वीडियोस में आ रही है, स्क्रीन पर आ रही है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग इस चीज को गलत समझते हैं, बट मुझे लगा कि इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, मैं किसी को किसी को मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, अगर मैं इसको हार्म नहीं कर रही हूँ, तो आई थिंक जो भी मैं कर रही हूँ मुझे करते रहना चाहिए अगर ये मुझको सेटिस्फाई करता है। सो ये 2 साल की जर्नी वाज अमेजिंग फॉर मी एंड ऑब्वियसली इतने सारे अपॉर्चुनिटीज मिली। अगर मैं सिर्फ सीए कर रही होती, सिर्फ जॉब कर रही होती, तो मे बी इतनी सारी चीजें मुझे नहीं मिलती। सेम नेहा के साथ, जैसे वो जोश टॉक्स पे आई आल्सो गॉट फीचर ऑन जोश टॉक्स एंड आप सबसे मिली, मतलब बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है। इवन अभी भी लोग ट्रीट अस लाइक सेलिब्रिटीज ऑफ सीए फ्रेटर्निटी, तो वो तो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग आती है। सो या इट फील्स रियली अमेजिंग। That's really so much inspiring and मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा नाम शोहरत मिले, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़े और really this will be a classical example of transformation, that how you transform your family financially and I think intellectually. सोच बदलना बहुत बड़ी बात है और मुझे दिखता है कि अब आप लोगों के वजह से और आज के सेशन के बाद बहुत सारे लोगों की सोच बदलेगी। बहुत सारी लड़कियां जो एक बॉक्स में बैठी है ना, अपने थॉट्स को लेकर एक बॉक्स में बैठी है, मे बी फॉर व्हाटएवर रीजन, वो उस बॉक्स से बाहर आएगी और सोचेगी कि नहीं, आज मैं अपनी जिंदगी का पहला कदम दूंगी, क्योंकि आज मैंने नेहा को देखा, अजवर को देखा, रुचा को देखा, स्वाति को देखा, तो आज मैं अपनी जिंदगी का पहला कदम। सो हैट्स ऑफ टू यू। Want to add, like after मेरी वीडियो थी सीए जर्नी वाली, उसके बाद I saw very a very big difference in my society, जहाँ पर अब लड़कियां पढ़ना चाहती हैं। इवन मेरे पास आती है काउंसलिंग के लिए, उनकी पेरेंट्स मेरे पास आते हैं कि हमारी लड़की आगे बढ़ना चाहती है। इवन बॉयज भी जो पहले इतनी सीरियस नहीं थे हमारे यहाँ पर, दे वाज आल्सो इनटू कि बिजनेस करना है, पापा का बिजनेस हैंडल कर लेंगे, तो उस वजह से वो पढ़ते नहीं थे। नाउ बॉयज आर आल्सो कमिंग कि हाँ उनको भी आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीजें बहुत आपको अंदर से बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील कराती है। इवन वन ऑफ माय फ्रेंड जो कि स्कूल टाइम में मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, शी वाज मैरिड लाइक लॉन्ग बिफोर, उसने मुझसे कहा अस्तर तुझे देखकर आई फील कि मैं भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकती हूँ आफ्टर हैविंग किड्स। सो मतलब ये सब चीजें आपको जो पर्सनल लेवल पर सेटिस्फैक्शन देती है ना, वो सिर्फ एक डिग्री नहीं दे सकती। आई थिंक ये इन सब चीजें हैं मिलाकर जो आपको ये सेटिस्फैक्शन दे सकती है। इसीलिए पता है मैं क्लास में बहुत बार व्हेन आई टीच इवन ऑन YouTube, आई टेल माय स्टूडेंट्स एंड माय ऑडियंस, CA is not heart of life, it is just one part of life. अगर तुम उसे अपनी जिंदगी बना लोगे ना तो कुछ नहीं कर पाओगे। बच्चे कहते हैं कि यार मैं CA अगर कर लूं तो मैं कमा लूंगा। सर CA कमाने से पैसा मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी? गलत फहमी में जी रहा है भाई। अगर ये सब सोच रहा है तो गलत फहमी में जी रहा है। पैसा, नौकरी, डिग्री, स्किल्स is the most important thing. तुम्हारे पास नॉलेज है और तुम उसको सड़ा के रख रहे हो अंदर, तुम प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो अपने नॉलेज को, तो उस नॉलेज की कोई कीमत नहीं है। Hats off to you as well. Salute to you. Amazing. Thank you so much, sir. Yes. Swati Agrawal, moving to you. Okay, so really inspired by these two girls. You guys are wonderful and the perseverance जो तुमने अपनी लाइफ में किया ना, it's amazing. एक्चुअली मुझे लगता है मोर और लेस जो हमारी सीए की जर्नी होती है वो काफ़ी सिमिलर होती है कि वी हैव आवर ओन स्ट्रगल्स। और मैं बच्चों को हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ मेरी क्लास में, जो मैं आज यहाँ पर शेयर करती हूँ, कि फेलियर्स जो होते हैं ना वो हमेशा रीज़न के साथ आते हैं, लेकिन जो सक्सेस होती है वो हमेशा एक अमेजिंग स्टोरी बनाती है। तो कोई भी इंसान जब फेल होता है ना तो उसे कोई नहीं पूछता है भाई तेरा क्या दुख था, लेकिन जब कोई सक्सेसफुल होता है तो पीपल वांट टू लिसन टू देयर स्टोरी। तो तुमको रीजंस चाहिए या स्टोरी बनानी, इट इज योर से। एंड इट वाज प्रीटी सेम फॉर मी, क्योंकि राजस्थान से हूँ। रिलेटिव्स का बहुत बड़ा रोल होता है जब भी हमारी लाइफ में कुछ भी उथल पुथल होती है तो बोलने के लिए। बट येस, आई वुड ऑलवेज से कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ बिकॉज माई पेरेंट्स वर सपोर्टिव एंड इट वाज माई डैड हु वांट मी टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नहीं तो शायद मैं भी इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में होती। सो ही एक्चुअली आफ्टर माई 10th स्टैंडर्ड व्हेन आई गॉट द रिजल्ट, तो 10th के बाद जो समर वेकेशन आते हैं, द पीपल हु वांट टू एंटर टू इंजीनियरिंग, वो लोग ना पढ़ाई स्टार्ट कर देते। तो मेरा ऐसे ही था, मैंने सीनियर से बुक्स ली थी और मैंने एक्चुअली फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया था 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। एंड देन जब रिजल्ट आया तो उसके बाद मेरे पापा वाज लाइक क्या करना है? मैंने कुछ नहीं, PCBM लेना है, CBSE में बायो मैथ्स का ऑप्शन है, आई विल गो फॉर दैट। CA क्यों नहीं कर रही है, ये क्या होता है?
तो फ्रॉम दैट थिंग टू मूविंग टुवर्ड्स कॉमर्स, और कॉमर्स में आकर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड, मैंने फाउंडेशन क्लियर कर लिया था। उस समय P1 यूज्ड टू बी देयर, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 1 बोला जाता था उसको। सो द P1 आई गॉट क्लियर्ड, एंड देन जब मैं P2 में आई तब तक आई वाज नॉट वेरी मच श्योर कि मैं क्या कर रही हूँ। इट वाज लाइक कि हाँ मैंने एक प्रोफेशनल एग्जाम दिया जिसमें काफ़ी लोग क्लियर नहीं हुए और मैंने एक बार में क्लियर किया है। एंड देन जब मैंने P2 में एंटर किया था तो बोलते हैं हमारी लाइफ में कोई एक इंसान होता है जो हमारी लाइफ थोड़ा सा चेंज करता है। सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पढ़ना शुरू किया था। ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मेरे सर, देन ही इज नो मोर एक्चुअली, बट उन्होंने एक लाइन बोली थी कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो वो एक जिंदगी बचाता है, आप किसी इंजीनियर के पास जाओगे तो वो शायद एक अच्छी बिल्डिंग बना देगा, एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना देगा, बट हम लोग जो है हमें नेशन बिल्डर कहा जाता है। और उसके पीछे देयर इज अ रीजन कि हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से फिनेंशियली हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट कर सकते हैं। और जो भी लोग कहते हैं लाइक मनी इज़ नॉट एवरीथिंग एंड मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस, बट प्रैक्टिकली मैं ये चीज़ बोलूँगी मनी कैन गिव यू एटलीस्ट द पावर टू गिव समवन हैप्पीनेस। तो वहाँ से वो जो चीज़ें और वो जो डायरेक्शन मिला था लाइफ को, एंड देन आई कंप्लीटेड माई CA। दिल्ली में ऑब्वियसली जोधपुर से शिफ्ट होना था मुझे मेरी पहली जॉब के लिए। तभी भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी कि अच्छा दिल्ली में जाके रहोगे, द गर्ल इज लिविंग इन दिल्ली एंड पता नहीं क्या दिल्ली का माहौल कैसा है, एंड हाउ विल यू डू, 6 महीने में वापस आ जाएगी। तो थ्रू आउट द जर्नी ये इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें हुई थी। तो आफ्टर बिकमिंग CA ऑल्सो मुझे ये चीज़ें अफेक्ट करी नहीं बहुत ज़्यादा, बट येस वन थिंग व्हाट यू सेड वाज करेक्ट कि CA फाइनल जो होता है ना वो 2 चीज़ें करता है, या तो किसी को पूरा तोड़ देता है या किसी को बहुत कुछ बना देता है। आई थिंक द फाइनल प्रेशर दैट हैपेंड, उसके बाद में आई वुड से कि हाँ एक अलग ही इंसान बन के हम लोग निखर के निकलते हैं बाहर। एंड आफ्टर दैट मुझे एक्चुअली फर्क नहीं पड़ता, मैं लाइक मुझे पता है ना मैं कहाँ रह सकती हूँ कहाँ नहीं रह सकती हूँ, एंड आई विल जस्ट बी विद इट। दिस डिग्री गेव मी अनदर कॉन्फिडेंस कि जब शादी की बात होती है तभी भी पीपल यूज टू कीप ऑन सेइंग कि भाई तुम आगे क्या करोगे क्या नहीं करोगे। आई वाज सो कॉन्फिडेंट थ्रू आउट कि मुझे पता है मैं खाली नहीं बैठूंगी, आई डू समथिंग इन माई लाइफ। और मेरे लिए एक बहुत बड़ा चेंज था फ्रॉम कॉर्पोरेट लाइफ टू कमिंग टू द टीचिंग फ्रेटर्निटी। एंड आई वुड एक्चुअली लाइक टू थैंक अंशुल बिकॉज ही बिल्ड दैट थिंग इन मी कि नहीं यार तुम कर सकते हो, यू हैव दैट थिंग। तुम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो किसी को कोई चीज़, तो जस्ट ट्राई इट आउट। उसमें भी ना हमेशा एक छोटी सी कमी थी कि मुझे हमेशा था कि यार मुझे बहुत सारे लोगों के लिए कुछ करना है। एंड इवन कमिंग टू इन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट्स मैं काफ़ी लोगों के लिए कर रही हूँ, बट ऑफलाइन में आप सबके लिए नहीं कर सकते हो। आप चाहते हो बहुत कुछ करना बट यू हैव रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि बहुत सारा कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है, बहुत लोग होते हैं। तो अगेन 2020 जैसे आप दोनों की लाइफ में बहुत मैजिकली डिफरेंस लेकर आया, वुड से हमारी लाइफ में भी, यहाँ पे मैं अंशुल को भी बोलूँगी, सो हमारी लाइफ में भी बहुत मेजर चेंज आया था लॉकडाउन में, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी। वहाँ पर येस अ फील्ड न्यू प्लेस केम टू आवर लाइफ के जहाँ पर जाकर वी कैन एक्चुअली गिव विच वी एक्चुअली वांट टू गिव टू द पीपल कि हाँ भी हम बहुत सारी चीज़ें जो बहुत लोगों तक पहुँचा सकते हैं। एंड इट केम, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई बच्चा ये कहता है ना कि मेरे पास उतना भी नहीं था कि मैं ICI के लिए रजिस्टर कर सकता, लेकिन वो मैंने कैसे तो भी अरेंज किया और हमने आपकी क्लासेस देखकर हम क्लियर हुए। सो दैट सेटिस्फैक्शन विच वी हैव नाउ, इट्स नेक्स्ट लेवल। तो बहुत सही है, बहुत अमेजिंग, एंड हियर वी आर। That's amazing, Swati, and it's really nice to see your transformation from I should say a reserved Rajasthani family girl to reaching Delhi, then from Delhi to Pune, becoming an offline educator, then becoming an online educator, and now a YouTuber. So hats off, amazing. Rucha ma'am, तो सर मेरी स्टोरी जो है वो बहुत लेवल्स पे डिवाइडेड है। जैसे स्वाति मैम ने बोला राजस्थानी फैमिली, सो इवन आई बिलोंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली एंड आई यूज्ड टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली। तो जैसे मेरी स्टोरी जो है बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, बिफोर CA, आफ्टर CA, मल्टीपल लेवल्स पे जो एक लड़की व्हाइल डूइंग समथिंग इन हर लाइफ जो फेस करती है वो मैंने फेस किया है। तो इट ऑल स्टार्टेड विद वन थिंग, जब मुझे CA करने का मैंने सोचा था। तो एज आई सेड आई यूज्ड टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली। तो सब आसपास जो मेरे सिस्टर्स वगैरह थे, दे
यूज्ड टू टेल मी कि अरे क्या कर लेगी वैसे भी सीए करके, अपनी लाइफ तो वैसे भी सेम होनी है, कि अभी तू सीए बन भी गई तो बाद में जाके वही चूल्हा चौका संभालेगी, और चल तू 1-2 साल जॉब कर भी ले, उसके बाद ऑल किड्स और फिर वो ही तेरी लाइफ रहने वाली है। तो ये जो था ना बम्बार्डिंग हो रहा था दिमाग में बार बार। तो एट दैट पॉइंट इन टाइम माय पेरेंट्स, जैसे नेहा ने बोला, असफर ने बोला और स्वाति मैम ने बोला कि माय पेरेंट्स वर आल्सो सपोर्टिव इन दिस केस। उन्होंने मुझे बैठाया एक जगह पे एंड एक ही लाइन बताई कि आज के डेट में एक वुमन की आइडेंटिटी क्या है, कि पहले वो अपने फादर पे डिपेंडेंट रहती है, उसके बाद वो अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहती है, उसके बाद वो अपने बेटे पे डिपेंडेंट रहती है। तो शी इज ऑलवेज नोन विथ समबडी, उसका नाम किसी के साथ तो आता है हमेशा। You don't have to be this person. You have to create your own identity and we see this potential in you. तो तुझे जो करना है वो कर. We are ready for it. तो सर बैक देन मुझे राइटर बनना था, हमेशा से मेरे मन में था कि मुझे राइटिंग ही करना है एंड राइटर ही बनना है। देन माय फादर केम टू मी एंड ही सेड कि सीए का कभी सोचा है क्या तूने? तो देन आई रिसर्च्ड एंड ऑल, मैंने सोचा कि हाँ यार ये भी मैं कर सकती हूँ एंड राइटिंग इज समथिंग जो मैं कभी छोड़ूंगी नहीं, बट साइड बाय साइड करती रहूंगी। तो सर जब आर्टिकलशिप चालू किया तो सब सैटरडे संडे सब फ्रेंड्स, पुणे में थी मैं, तो सब हैंग आउट करते थे, मजे करते थे एंड मैं रूम में, हॉस्टल के रूम में बैठ के आई यूज्ड टू राइट। अगर दीपिका मैम यहाँ पे होती तो उनको पता है कि वी वर हॉस्टल मेट्स, मैं और दीपिका मैम। सो मैं सैटरडे संडे में सिर्फ लिखती थी, आई यूज्ड टू फ्रीलांस। उस टाइम से ही मुझे था कि मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो ब्लॉग्स लिखती थी, बहुत सारी चीजें मैं लिखती थी तब। एंड उसके बाद सीए फाइनल जब था तो सबने मुझे बोलना शुरू कर दिया, तेरा ध्यान ना स्प्लिट है, तू थोड़ा सा राइटिंग में है, थोड़ा सा सीए में है, यू नो एक लेडी के अराउंड ऑलवेज देयर आर पुलिंग डाउन नॉइसेस। तो फिर आई न्यू समथिंग कि मुझे ये क्या करना है, आई न्यू वेयर आई एम क्लियरली हेडेड टुवर्ड्स, क्योंकि मुझे सीए फाइनल में ना सर 3 अटेम्प्ट लगे, आई क्लियर्ड इन द 3rd अटेम्प्ट। तो पीपल वर पुलिंग डाउन कि क्या है अभी तू शादी तो करने वाली है वैसे भी। एंड यू नो सर यहाँ पे आइसिंग ऑन द केक क्या हुआ, मेरे ना छोटे 2 सिस्टर्स हैं, तो व्हेन यू लिव इन अ मारवाड़ी फैमिली, इसमें क्या होता है बड़ी सिस्टर की शादी नहीं हुई तो आगे के 2 सिस्टर का अभी वो तो उनका प्रॉब्लम हो जाएगा। तो माय ताऊ जी कॉल्ड मी एंड सेड कि अरे तू पढ़ाई तो शादी के बाद भी कर लेना ना, अभी सीए तू कब बनेगी हमको क्या पता, 2 अटेम्प्ट तो लग चुके हैं ऑलरेडी एंड ऑल ऑफ इट। तो मेरे as I said my parents are very supportive, तो my dad called ताऊ जी and said कि नहीं आपको आपकी लड़की की शादी करनी है तो करा दो, रूचा is going to work, रूचा is going to study and रूचा को जब शादी करना है तब वो शादी करेगी। तो ऐसे मैंने सीए क्लियर कर लिया 3rd अटेम्प्ट में। देन आई वर्कड इन एन एमएनसी, जॉन डियर में मैंने काम किया 1.5 ईयर। लेकिन सर मैं जब एमएनसी में काम कर रही थी ना, देयर वाज समथिंग मिसिंग, मुझे ऐसे लग रहा था यार दिस इज समथिंग आई कैन नॉट डू लाइफ टाइम। नॉट दैट आई एम सेइंग कि जॉब करना गलत बात है, बट मुझे वो किक नहीं मिल रही थी वो करके या तो तब मैंने सोचा कि नहीं दिस इज द राइट टाइम, अगर इस टाइम पे मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी मेरे लाइफ के साथ तो मैं लाइफ टाइम रिग्रेट करूंगी। तो 6 महीने बिफोर माय वेडिंग आई स्टार्टेड राइटिंग माय फर्स्ट बुक, ऑडिट ऑफ अ सीए। एंड सर वो बुक आउट हुई कुछ नवंबर में एंड दिसंबर 12th को मेरी वेडिंग थी, 25th नवंबर को मेरी बुक लॉन्च हुई एंड 12th दिसंबर को मेरी वेडिंग थी। तो सर 10th ऑफ दिसंबर तक आई वाज डिस्पैचिंग माय बुक्स। इस स्टेज पे था कि मेरे इवेंट्स चल रहे घर पे, कुछ मेहंदी लग रही है हाथ में एंड मैं हेडफोन्स पे बुक्स डिस्पैच कर रही हूँ एंड कुछ ना कुछ मेरा कम्युनिकेशन चल रहा है। तो दैट वाज द काइंड ऑफ इंटेंसिटी एंड पैशन था मेरा राइटिंग के लिए सर। लेकिन ये स्टोरी ना यहाँ तक होती है, लेकिन उसके बाद शादी हुई 12 दिसंबर एंड 13th दिसंबर आई वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। अभी आई थिंक ओनली स्वाति मैम कैन रिलेट टू दिस कि शादी के बाद अरे व्हाट विल दे थिंक, व्हाट विल माय फादर इन लॉ थिंक, व्हाट विल माय मदर इन लॉ थिंक। तो सर फॉर 15 days आई वाज जस्ट, मतलब एक इवोल्यूशन जो होता है ना वुमन का कि पहले प्री वेडिंग वर्सेस पोस्ट वेडिंग, तो आई वाज लाइक जस्ट यू नो पीपल प्लीजिंग जो बोलते हैं, आई गॉट इन्वॉल्वड इनटू दैट। सब भूल गई मैं कि जो 2 दिन पहले बुक्स डिस्पैच कर रही थी एंड टुडे शी इज जस्ट फॉरगॉटन एवरीथिंग दैट शी इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी ऑलवेज ड्रीम्ड समथिंग हाई। And then as you said sir ki my husband being very supportive, he just came down to me and said who is this Rucha which I'm seeing today? If you go with the flow, it's very easy for a woman to just go with the flow and फिर उनको समझ में भी नहीं आता कि शादी के बाद 2 साल कैसे चले गए, dilute कहाँ हो गए वो, you are right।
तो देन उस टाइम पे आई थॉट नहीं यार, आई सीरियसली नीड टू गेट माय ड्रीम्स ऑन प्रायोरिटी लिस्ट अगेन। फिर मैंने उस टाइम पे सोचा कि नहीं, अभी बुक तो लिखी है, आई नीड टू डू समथिंग मोर। वो जो अंदर चुल रहती है ना कि ऑलवेज समथिंग मोर वाली, तो फिर मैंने यूट्यूबिंग स्टार्ट किया तब। सर, आई वाज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन एक्चुअली। यूट्यूबिंग समथिंग जो मेरे कभी रेडार में भी नहीं था, आई स्टार्टेड डूइंग दैट एंड विद द काइंड ऑफ लव एंड जो लोगों ने रिस्पॉन्स दिया हर चीज को। ऑडिट ऑफ अ सीए बेस्ट सेलर हो गई। 1 साल बाद मैंने दूसरी बुक लिखी, अ डे इन लाइफ ऑफ अ सीए स्टूडेंट, वो भी बेस्ट सेलर हो गई। यूट्यूब पे पीपल स्टार्टेड शॉवरिंग अमेजिंग कमेंट्स एंड उसके बाद मैंने काउंसलिंग चालू किया, मेंटोरशिप चालू किया, अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज चालू किया। ऑल ऑफ दिस हैज बीन पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, कि अगर अपन अपने ड्रीम्स को सीरियसली नहीं लेते ना सर, एक कोट पढ़ा था मैंने, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर टाइम, it is very easy for someone else to prioritize your time, then you get involved into something else. So that's been my story till now. I am telling you, I'm literally getting goosebumps. मैं यहाँ 4 अलग-अलग स्टोरीज सुन रहा हूँ और मुझे नहीं लगता ये कोई जोश टॉक से कम है, ठीक है। हम 5 लोगों में से 2 लोग जोश टॉक में जाकर आ गए, बट बिलीव मी, अगर ये वीडियो जोश टॉक तक पहुंचे ना, तो ये इन 2 को तो वापस बुलाएंगे और बाकी ये 2 लोगों को भी बुलाएंगे और मैं वहां पे आई विल बी देयर टू अप्रेज। बट इट्स अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू, इट्स जस्ट अमेजिंग। और मुझे लगता है कि ये जो सेशन है, ये जो वीडियो है ना, ये बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करेगा, बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस लेके आएगा कि यार किस तरीके से अगर आप अपने ड्रीम को परस्यू करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आई रियली कांट टेल यू, इट्स जस्ट अमेजिंग, मतलब और कोई वर्ड नहीं है। एक काम करते हैं, माहौल को बनाते हैं थोड़ा लाइट, ठीक है, माहौल को बनाते हैं थोड़ा लाइट। यार इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां यहाँ पे है, क्या लेकर बैठ गए हो सर आप, हमें इंटरेस्ट कोई और चीज में और लेकर आए हो कोई और बात, ठीक है। माहौल को करते हैं थोड़ा लाइट, थोड़ा फन मोमेंट बनाते हैं यहाँ पे और इन लोगों के बारे में थोड़ा जानते हैं ना,